डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अब इंटीग्रल कैलकुलस के आखिरी टॉपिक पे हैं जिसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उस पर लास्ट में फोकस करेंगे। पहले तो बेसिक से स्टार्ट किया जाए। तो आप डिफरेंशिएशन बहुत कुछ किए हैं, उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये बात सुनिए। पहले सबसे पहला लाइन है कि अगर कोई इक्वेशन हो जिसमें जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आप बोलते हैं, तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। अगर हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। कभी 2 बार भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, कभी जरूरत पड़ने पे 3 बार भी आपको कहे किसी को डिफरेंशिएट करने तो आप वो भी कर लेते हैं। तो अगर कोई एक इक्वेशन है जिसमें सम फंक्शन ऑफ x है, कुछ फंक्शन ऑफ y भी अवेलेबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी दिखाई दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए x dy बाई dx प्लस y स्क्वायर d2y बाई dx2, कुछ ऐसा दिख रहा है, इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। कोई भी एक इक्वेशन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि x y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ऐसा हम लोग को कभी कहीं मिला नहीं, तो ये बात आप नहीं बोल पाइएगा। जैसे y इज इक्वल्स टू ई का पावर x एक फंक्शन है मान लीजिए, तो इसको किसी जमाने में हम लोग डिफरेंशिएट किए थे dy बाई डी एक्स बराबर ई का पावर x। तो अगर ये दोनों को मिला ले तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर, ये दोनों को मिला दिए y, तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y है, तो इसका नाम क्या हुआ? डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आ रहा है ऑर्डर। सबसे पहली बात क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जनरली क्या दिखाई देता है? सम फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू, या दोनों, या और उससे आगे उस पे पावर हो सकता है। अब आ रहा है ऑर्डर। दूसरा शब्द क्या आ रहा है? ऑर्डर। तो जो आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट, और आपको याद होगा आप इसको बोले थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर होता है 1। अगर आप बात कीजिएगा d2y बाई dx2 तो इसका ऑर्डर होता है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका नाम क्या है? तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2। अगर आप बोलिएगा d3y बाई dx3, कोई इसी को d क्यूब बाई dx क्यूब भी पढ़ता है, तो पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही बात, या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलता है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 3। तो आप बोलिएगा dny बाई dx का पावर n, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा n। तो ऑर्डर समझ गए? अच्छा, कोई इक्वेशन अगर दिया है, जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 का भी टर्म है, ऑर्डर 2 का भी टर्म है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर
दिखता है इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का में के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होता है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, अगर ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये अगर इसका ऑर्डर बोले तो 1, इसका ऑर्डर बोले तो 2, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना कहलाएगा, इसका ऑर्डर होगा 2, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। अगर इससे और हायर ऑर्डर होता तो वो हो जाता, अगर इसका ऑर्डर बोलिएगा एस 1, ठीक से लिखिएगा एस 1, तो ऐसे बहुत सारा सवाल ले सकते हैं जिसमें आपको ऑर्डर फाइंड करना होगा। जैसे मान लीजिए वो 1 हो गया था, इसका नंबरिंग 2 कर दिए, अगर हम 3 नंबर में ले आए x d3y बाई dx3 प्लस d2y बाई dx2 का क्यूब, ठीक है, प्लस dy बाई dx बराबर 0, कुछ ऐसा लिखिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना प्रेजेंट है, 3, तो ऑर्डर क्या लिख दीजिएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे भी होता है प्लस कॉस ऑफ dy बाई dx कहीं छुपा होता है तो भी ऑर्डर डिफाइंड है, और हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, डिफाइंड क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या था dy बाई dx, सेकंड ऑर्डर क्या था d2y बाई dx2, थर्ड ऑर्डर क्या था d3y बाई dx3। जो एक इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होगा डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का, उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टर्म आ रहा है डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है एक चीज पे ध्यान देना, वो क्या है बता रहे हैं। देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ का कंडीशन है वी मस्ट हैव अ पॉलिनोमियल, we must have a polynomial in term of differential coefficients, ये जरूरी है, differentiable coefficient, differential coefficient, then degree is power of highest order differential coefficient, एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लियर हो जाएगा, differential coefficient,
जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका पावर क्या कहलाएगा? डिग्री। उसके लिए जरूरी क्या है? पॉलिनोमियल होना। अगर कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से उसको पॉलिनोमियल बनाने का प्रयास भी करेंगे, उसके बाद डिग्री डिफाइन करेंगे। और सारा प्रयास करने के बाद भी अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर नहीं बन पाएगा तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। देख लेते हैं। मान लीजिए कि पहला सवाल हम लोग कुछ लिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ dy by dx is equals to d2y by dx2, ऐसा लिखा हुआ। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का पावर होगा वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पावर हाफ आ रहा है, तो मान लीजिए हम इसको इधर छोड़ दिए और बाकी को उधर ढकेल दिए, स्क्वायर कर दिए। पहले पॉलिनोमियल डेवलप करने का प्रयास, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या हो गया? dy बाई dx इज इक्वल्स टू d2y बाई dx2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ d2y बाई dx2। अरेंज कर दीजिए जैसे मन वैसे। तो वी आर हैविंग अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो सब का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ d2y बाई dx2 है, उसको इधर ले आए माइनस dy बाई dx है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इन पॉलिनोमियल स्टाइल। अगर पॉलिनोमियल स्टाइल में लिख सकते हैं तभी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होता है। अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता कि भाई इसको पॉलिनोमियल, हाँ आप बोलिएगा कि स्क्वायर करके भी आ रहा है, पावर 4 करके आ रहा है, तो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, मिनिमम पे रखना है। स्क्वायर करने से काम चल जा रहा था तो उतना ही को डिग्री बोलना है। ये नहीं कि हम पावर 4 कर दे रहे तो भी हो जा रहा है सर, उसको भी डिग्री बोलिए। नहीं, आपके पास अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हो तो भी हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हैं। उस तो बचपन से सिखाया गया। घर से पैसा मिला, बाहर जाके कोई सामान खरीदना है, पैसा सामान खरीदने के बाद बच गया तो फेंक के नहीं ना चले आइएगा, बचा के भी लाना चाहिए। कोई जरूरी का और कोई काम है वो भी कर सकते हैं। चलिए वो सब तो आप जानते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बोले पहले कि ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2 ही आ रहा है, तो ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज देयर। जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है वो क्या है? 2, तो ऑर्डर वो हो गया। वी आर हैविंग अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सो डिग्री इज डिफाइंड एंड डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट, ये हाई क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आप जो ज्यादा पावर है उसको बोलिए। तो वो क्या हो गया? ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। जब आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, तो ये लिखा हुआ है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx प्लस dy बाई dx इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस dy बाई dx इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, मान लीजिए इनफिनिट। बोला फाइंड, सवाल वही है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऐसे चलता जा रहा है। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं इसको,
तो आपको याद होगा e का पावर x का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। अगर e का पावर dy बाई dx होता तो ये क्या होता, फैक्टोरियल 1 dy बाई dx 1 बाई फैक्टोरियल 2 dy बाई dx का स्क्वायर। तो घबरा नहीं जाना है, हड़बड़ा के नहीं कुछ बोलना है, पुराना जो बात पढ़े वहां भी सवाल लौट सकता है। तो ये क्या हो जा रहा है, y इज इक्वल्स टू ई का पावर dy बाई dx। एक्सपोनेंशियल है तो टेक लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, log y बराबर dy बाई dx log ही 1 हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल मॉडल में है। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो पहले भी आप 1 ही बोलते, अब डिग्री भी बोलेंगे, बिकॉज दिस कैन बी रिटन इन द मॉडल ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले, इस सबको पॉलिनोमियल से कोई लेना देना नहीं है, log x आए, y आए, sin x आए, sin y आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पावर कितना है, 1। अगर हायर ऑर्डर का 2-3 टर्म होता है तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसी को डिग्री बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो कभी सीरीज है तो समझदारी से सीरीज को चेंज करना भी आना चाहिए। चलिए और देख ले सवाल। ये सवाल पूरा एक एक्सरसाइज हो सकता है किसका, एनसीईआरटी का। तो 2 सवाल आप देखें। हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि वी मस्ट एबल टू जनरेट a polynomial in terms of differential coefficients। वो होगा तभी डिग्री डिफाइंड होगा। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल स्टाइल हो या ना हो, जो हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है उसको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दीजिए। तो सवाल ट्विस्ट कहाँ होता है, जब डिग्री का बात होता है। देखिए अब सवाल नंबर 3, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन dy बाई dx बराबर x प्लस 3, ऐसे। तो आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x प्लस 3, ठीक है। तो ऑर्डर कितना, 1, डिग्री कितना, 1। ये जगह था तब कर लिए। जब आप आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन dy बाई dx प्लस या बराबर log d2y बाई dx2 प्लस 3, ठीक है। 5वां नंबर अगर होता log d2y बाई dx2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस y। तो अगर ये 5 नंबर का बात करते तो आप लिख सकते थे d2y बाई dx स्क्वायर d2y बाई dx2 बराबर e का पावर 3x स्क्वायर प्लस y। इसको कोई मतलब नहीं है डिस्टर्ब करने से, ये कुछ भी हो, सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आ गया आपके पास ऑर्डर 2, डिग्री पावर 1 है, इसका पावर कितना है, 1। ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड। यहाँ पे अगर dy बाई डी को बजाते हैं तो ये उलझ जाएगा। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं dy बाई dx साइन इनवर्स, तो ये उलझा हुआ है d2y बाई dx2 प्लस 3, तो ये उलझा हुआ है।
अगर इसको निकालने जाएं तो वो उलझ जाएगा। अगर हम d2y बाई dx2 निकालने जाएं तो ये आ रहा है e का पावर साइन dy बाई dx माइनस 3 इधर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल अगर नहीं बन पा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो डिग्री अनडिफाइंड होगा। हाँ, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना प्रेजेंट है, 2, तो ऑर्डर को आप कितना बोलेंगे, 2, आंसर। ठीक है, तो ऐसा सवाल आप ऑर्डर डिग्री, हाँ, डिग्री डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि मस्ट हैव अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर नहीं है, स्क्वायर क्यूब करके, लॉग को शिफ्ट करके, साइन को साइन वर्स बना के अगर पॉलिनोमियल डेवलप किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, ऑर्डर डिग्री डिफाइंड है। हाँ, सब कुछ तलाशने के बाद भी अगर पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे कि भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है वो ऑर्डर हो गया उसका, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले एनसीईआरटी से ही चले। मान लीजिए एनसीईआरटी का कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, किसका बात हो रहा है, एनसीईआरटी। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, डिटरमाइन डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, ये बताना है। इसका पहला सवाल है d4y बाई dx4 प्लस साइन y के ऊपर ट्रिपल डैश, y के ऊपर ट्रिपल डैश का मतलब ये किसका बात कर रहा है, तो ये हो गया d4y बाई dx4 प्लस ये कैसा दिख रहा है साइन, ट्रिपल डैश का मतलब आपको क्या समझना है, d3y बाई dx3 बराबर 0। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना प्रेजेंट है, 4, तो ऑर्डर को बोल दीजिए 4, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। दूसरा बनाते जाएंगे आप, तो दूसरा बोल रहा है ds बाई dt का पावर 4 प्लस 3s d2s बाई dt2 बराबर 0। ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर, इट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2। डिग्री, डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो मैक्सिमम पॉसिबल पावर है, तो यहाँ पावर कितना है, 1, तो डिग्री 1 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर नहीं बोल रहे, हाईएस्ट ऑर्डर का सबसे ज्यादा पावर जो अवेलेबल हो। अब हाईएस्ट ऑर्डर का तो 3 टर्म है, उसमें जो सबसे ज्यादा पावर होगा वो ले लेंगे। अगर हाईएस्ट ऑर्डर का एक ही टर्म है तो जितना उसका पावर होगा वही डिग्री हो जाएगा। कब, जब पॉलिनोमियल स्टाइल है तब। और सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर, y ट्रिपल डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0।
7 नंबर ये है। अब आप सोचिए, ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर y डैश प्लस वाई बराबर e का पावर x। 9 नंबर है y डबल डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y डैश प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप जब बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री का, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको ऑर्डर बोलिए, ठीक है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर है उसको डिग्री बोलिए। डिग्री कब डिफाइंड होगा? जब पॉलिनोमियल स्टाइल होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल डैश दिख रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? पॉलिनोमियल है या नहीं है? ऑर्डर तो डिफाइंड है 3। डिग्री का अगर बात करें तो इसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 1, तो डिग्री क्या हो गया? 1। अगर आप यहाँ आए तो ऑर्डर 1, उसका पावर कितना है? डिग्री भी 1। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, वी आर हैविंग अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ऑर्डर कितना है? 2, और डिग्री इसका पावर अभी भी 1 है, तो 1 हुआ। तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर पॉलिनोमियल स्टाइल में अगर लिखा गया है तो उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब हम लोग और सवाल लेते हैं और बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका बात करने जा रहे हैं? जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सो देखिए। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आप जो पढ़ते थे डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम तो नहीं सुने, तो पहले किस टाइप का बात होता था कि भाई कोई इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन, तो आप इसको सॉल्व कर देते, चाहे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, चाहे रियल आए इमेजिनरी आए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस माइनस आयोटा आप लिख देते थे, या कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो सॉल्व फॉर एक्स का मतलब आप इसको सॉल्व कर देते थे, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पहले तो ये, तो मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि d2y बाई dx2 बराबर y, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स y is equals to phi of x is a function which satisfies डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू e का पावर x ले लिए, ठीक है, ऐसा, तो अगर इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जा रहा है, तो पहले इसी को देख लीजिए आगे,
उसके बाद यहाँ आर है। जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लिए, हम ऐसा ही एक फंक्शन ले लिए y इज इक्वल टू ई का पावर x, तो ये एक फंक्शन है, तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स बराबर ई का पावर x। अब ये दोनों को मिला रहे हैं, ये 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर y। यहाँ पहुंच जा रहे हैं, तो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू ई का पावर x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सॉल्यूशन है उसका। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझे, कभी भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का बात होगा तो यानी y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x का बात करेंगे, ठीक है। अब उसमें सब कुछ कांस्टेंट अगर दिखाई देगा, मतलब कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट, अब बात है कांस्टेंट के बारे में जानकारी, तो एक वर्ड आने वाला है आर्बिटरी कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल ही ले ले हम, उसका सिर्फ सेंटर फिक्स कर ले, मान लीजिए सेंटर हम फिक्स कर लिए 0 0 ऑरिजिन सेंटर है, और रेडियस को बदलने रखे, तो पूरा फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये समझ गए, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब सम फंक्शन y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x। आगे चलिए, जैसे अगर हम बोले फैमिली ऑफ सर्कल centered at origin, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जो आर होगा इसको बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब अगर आप सारा फैमिली ऑफ सर्कल्स को कवर करना चाहते हैं तो आर को तो बदलते जाएंगे, लेकिन आर्बिटरी कांस्टेंट का क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अगर आप इसको फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट फिक्स नहीं करिएगा तो ये सर्कल बनेगा क्या। अब इसको भी जेड की तरह समझने लगिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसको देखिए ना क्या करते हैं, तो ये अगर आर्बिटरी कांस्टेंट है इसको बदलते जाइए, सर्कल मिलता जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, ये क्या आएगा 2y, इधर क्या होगा dy बाई डी एक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये जो आप देख पा रहे 2 को हटा दीजिए, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें अगर हम बोले कि y, मान लीजिए इसको रिवर्स ले जाते, अगर हम बोलते y इज इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता, ठीक है। तो r क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन। मान लीजिए अगर इसमें r का वैल्यू डाल के एक पर्टिकुलर सर्कल लेते, अगर r का वैल्यू अगर आप दे देते कि लेट r इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमको दिखता y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट हो सकता है फैमिली ऑफ कर्व को कवर करने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो आर्बिटरी कांस्टेंट के जगह पे भी फिक्स कांस्टेंट आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जिसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहा है जिस फंक्शन के अंदर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो आप इसको यहाँ अगर ला के डालेंगे भी तो ये बोलेगा हम
LHS इक्वल्स टू RHS देंगे, ये बोलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी देगा, ये भी देगा। ये क्या है, इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट में बदल गया है, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात आगे चल के करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा कि भाई ये सॉल्यूशन उसका है या नहीं है। देखिएगा क्या सवाल आ रहा है, एक्सरसाइज 9.2 का बात करें। एक्सरसाइज 9.2 NCERT, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपके पास, पहला इधर लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू e का पावर x प्लस 1। दूसरा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। तीसरा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस c। फोर्थ y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सामने सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, y डैश प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 0, y डैश इज इक्वल्स टू xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि यही सवाल है चार। ठीक है, आपको करना है, वेरीफाई करना है कि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ये अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा कि नहीं। ठीक है, आप वाइस वर्सा ही बात कर सकते हैं। तो आपके पास है नंबर 1, y इज इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस 1। तो आप इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e का पावर x। अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा d2y बाई डी एक्स टू तो भी e का पावर x। या अगर ये 1 था, ये 2 था, मान लीजिए हम यहाँ जाने से पहले अगर हम यहाँ से e का पावर x का वैल्यू निकालते, क्या बोल रहे हैं, ऐसे भी कर सकते, मिक्सअप भी करते, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e का पावर x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, तो क्या मिलता, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e का पावर x का वैल्यू हो गया y माइनस 1। अगर आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा d2y बाई डी एक्स टू तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, सॉरी, माइनस 0। तो इसको क्या बोलते हैं, y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। तो ये ट्रू है, पहला वाला उसका सॉल्यूशन है, क्या कि यहाँ से वहाँ पहुँच गए। ठीक है, या उसमें ये वैल्यू डाल के चेक करें तो पास कर रहा है, तो फंक्शन अगर पास कर रहा है तो ट्रू होगा। ये जो फंक्शन आप देख रहे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारा वैल्यू डाले और LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए तो ये सॉल्यूशन होगा। और इसमें सब का सब क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। दूसरे में आर्बिटरी कांस्टेंट C दिखाई दे रहा है। ठीक है, देने दीजिए, चलिए दूसरे के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है,
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, डिफ्रेंशिएट किए dy बाई dx, ये हो गया 2x प्लस 2, तो इसको y डैश बोल सकते हैं, माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो हाँ, यहाँ से हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो वो ये जो y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तीसरा, हाँ, ये सॉल्यूशन में c आर्बिटरी कांस्टेंट था, यहाँ सब कुछ फिक्स कांस्टेंट था, तो इसका नाम पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसका नाम जनरल सॉल्यूशन होगा। तीसरा देखिए, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ भी एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर c की जगह पे 1 2 3 4 कुछ लिखा होता तो हम लोग उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते। अब समझ रहे होंगे आप। एक बार डिफ्रेंशिएट किए dy बाई dx, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट का 0, तो इसको लिख सकते हैं y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx तो क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, काट दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, और वो सिस्टम को भी ध्यान से देखिए। तो इसका नाम तो y डैश हो गया, बोलिए। अगर हम लोग y देख रहे हैं, देखिए dy बाई dx, तो y का वैल्यू कितना है, इतना, तो एक y से यहाँ इंटू कर दिए फॉर्मेट मिलाने के लिए, तो इधर भी y से इंटू करेंगे, तो y का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x और y यहाँ छोड़ दिए, ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये क्या है, y डैश, ये भी है छुपाया हुआ, ऐसा नहीं बोल देंगे कि थोड़ा सा मिलाना पड़ा दो इक्वेशन को तो घबरा जाएंगे, इसको मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हम लोग वेरीफाई कर लिए। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। सवाल नंबर 8 है, इधर लिख लेंगे सवाल, फिर इधर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, इधर बोल रहा है y साइन वाई प्लस कॉस वाई, ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर y, ये है 9 नंबर है, जो एनसीईआरटी है वही कर रहे हैं पहले। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y, y स्क्वायर y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसके सामने ये लिखा हुआ। और एक और ले लीजिए,
10 नंबर y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, एक तरफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है और एक तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ये आपके पास y माइनस कॉस वाई बराबर x। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस, साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि y के बगल में साइन वाई आया है, y सब में ध्यान से अगर देखिए तो कॉस वाई भी है, x भी है, y डैश भी है और बराबर y भी लिखा हुआ है, ठीक है। और डिफरेंशिएट एक ही बार किया है, यानी हमारे पास यही दो चीज़ है। अब इसी से काम चलाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश के बगल में क्या लाना है, y साइन वाई। देखिए y साइन वाई, और इसके साथ साथ क्या लाना है, ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस साइन वाई बराबर 1 आ रहा है। अंदर हम लोग देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, y साइन वाई। तो एक y इसको देते हैं, तो एक y इधर अगर देंगे, अगर एक y इधर अगर इंटू करेंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, तो इधर भी y हो जाएगा। तो मिलाने का प्रयास कीजिए, दो ही लाइन से लाना है, तीसरा लाइन नहीं है कुछ। तो y का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे y डैश लिख दिए, y साइन वाई लिख दिए, y के जगह पे लिख दिए कॉस वाई प्लस एक्स, कॉस वाई प्लस एक्स बराबर y। ऐसा कर सकते हैं, देखिए आ जा रहा है। तो ये उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसमें कौन कहलाएगा, ये यहाँ पे कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, सारा का सारा फिक्स कांस्टेंट है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर कोई आर्बिटरी कांस्टेंट दिखाई देगा प्लस सी प्लस ए बी, तो हम लोग उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो पूरे सिस्टम में जो राइट साइड में दिख रहा है इसमें x नहीं है, ठीक है। लिखते हैं तो इसका 1 हो गया, इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग वाई डैश का बात करें तो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, देखिए एक जगह कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये कट गया, देखिए आ गया माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबको उधर ढकेल दीजिए, तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया, 9 नंबर। 10 नंबर को देखिए इसी तरीके से जल्दी से,
फिर और बात करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिला, y रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, -2x, ये काट दिए, ठीक है। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ऐसा कुछ लाना है मान लीजिए। तो ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, y का वैल्यू क्या है, रूट अंडर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 डाल दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -x, और इसका वैल्यू क्या है, y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y डी वाई बाई डी एक्स बराबर -x, इसको इधर भेज दीजिए। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आप सवाल बनाते रहिए। एक्सरसाइज 9.1 9.2 खत्म हो गया। बहुत जल्दी जब हम लोग आगे मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, और उसके बाद आएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं से सवाल बोर्ड में भी आता है, जेईई में भी आता है, हर टुकड़े से मिलेगा। शुरू हो जाएगा बोर्ड में ऑर्डर और डिग्री से, ठीक है, फिर ये वेरीफाई करने वाला अगर आया तो 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकता है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पता चला बीट सेट का एग्जाम दिए तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट इन कर सकता है। तो हम लोग जब तक नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ पढ़े थे, कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, खासकर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ कोनिक सेक्शन, बहुत सारा बात हो सकता है। तो वो पार्ट अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो हम लोग यहाँ दौड़ पाएंगे। और उस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से जो कि अलग अलग फॉर्मेट से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।